नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। रामनगर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में डूबने से 4 किशोरों के और एक युवक की मौत हो गई है। पांचों बच्चे रामनगर थाना क्षेत्र के सिपहिया घाट पर नहाने गए थे, जिसके बाद उनकी डूबने से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर भारी लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि नहाने के लिए गंगा घाट गए पांचों लोग टिकटॉक का वीडियो बनाने के लिए बीच गंगा में उभरी खेती पर पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि वीडियो बनाने के दौरान एक किशोर डूबने लगा तो दूसरा उसे बचाने के लिए कूदा। देखते ही देखते एक दूसरे को बचाने के प्रयास में पांचों डूबने लगे। डूब रहे किशोरों का शोर सुनकर कुछ मल्लाह अपनी नावों को लेकर किशोरों को बचाने के लिए भागे, लेकिन उभरी हुई रेती के बीच से जब तक वहां पहुंच पाते पांचों पानी में विलीन हो चुके थे। पांचों लोग डूबने की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों की भीड़ भी वहां पर जमा हो गई। वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों और मल्लाहों की मदद से पांचों के शव को नदी से बाहर निकाल लिया है। शवों को लाल बहादुर शास्त्री स्वास्थ्य केंद्र रामनगर लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हम लोग गए थे, हम नहाने नहीं गए थे, तब जब जल्दी ले गए तो कहीं चलो टिकटॉक नहीं बनाए तो हम लोग नहाने चल गए। कितने लोग थे? 5 लोग। 5 लोग में 7 लोग थे, 2 लोग बैठे थे कपड़ा देख रहे थे, 5 लोग अंदर चल गए थे नहाने। नहाते नहाते आगे चले गए, हम लोग अंदाज नहीं मिला, गहरा था तब हम डूबने लगे एक साथ। आज सुबह रामनगर थाना अंतर्गत सिपहिया घाट में कुछ बच्चे थे जो गंगा जी में स्नान कर रहे थे। नदी के किनारे ही नहा रहे थे, लेकिन उसी में से एक बालक डूबने लगा। उसको बचाने के लिए दूसरा गया और ऐसे करते करते जो भी बचाने गया, गहरे पानी में जाने से डूबने से उन सब की मृत्यु हो गई और सभी की शव बाहर निकाल लिए गए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वजह चूँकि बच्चे, एक लड़का डूबा, उसको छोटा वाला बच्चा था 14-15 साल का, वो डूबा, उसको बचाने के लिए दूसरा गया, वो भी गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गया, तीसरा गया। वजह फिलहाल प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया यही वजह सामने आई है और भी जांच की जाएगी जो तथ्य सामने आएंगे। तो देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और इसके मद्देनजर शुक्रवार को वाराणसी के कबीर चौरा पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत डबल सवारी एवं बिना हेलमेट तथा बिना मास्क के बाइक चला रहे लोगों को रोककर उन्हें चेतावनी देकर और कुछ लोगों को उठक बैठक करवाकर पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ दिया। उसको वापस कर दिया जाइए, घर वाले मास्क लगाइए, बिना मास्क निकालेंगे आप तो आपको कोरोना होने की संभावना होगी, दूसरा भी संक्रमित होगा। हाँ। और जैसा कि सरकार का आदेश है कि 2 लोग अगर गाड़ी पर चल रहे हैं तो उनका लॉकडाउन के उनको नियम का पालन कराइए, वही ड्यूटी वर्तमान में चल रही है। नहीं, जो जहाँ भीड़ भाड़ वाले पॉइंट हैं, जिन्हें पॉइंट से ज़्यादा लोग गुजरते हैं, हाँ, जहाँ पुलिस का लिए पॉइंट बना वहाँ पर चेकिंग हो रही है। कोरोना काल में जब लोग घरों में कैद रहकर अपना और अपने परिवार की हिफाजत को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे भी कोरोना योद्धा भी है जो हमारी और आपकी रक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात हैं। वहीं कई बार ऐसे योद्धाओं की भीड़ में वो चेहरे भी दिख जाते हैं जो कि परिवार की जिम्मेदारी और लोगों की सुरक्षा दोनों मोर्चों पर एक साथ अपनी तैनाती का फर्ज निभाते हैं। आपको बता दें कि ऐसे ही एक तस्वीर वाराणसी के लंका इलाके में भी देखने को मिली है। लंका स्थित BHU सिंह द्वारा सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात लेडी कांस्टेबल दीपिका चौधरी अपने 10 महीने की मासूम बेटी के साथ यहां ड्यूटी कर रही है। दरअसल दीपिका और उनके पति दोनों कामकाजी हैं। पति सिविल इंजीनियर है और ऐसे में दीपिका बच्ची को लेकर पुलिस की ड्यूटी निभा रही है। बच्ची के साथ काम करने के दौरान पुलिस विभाग के सहकर्मी भी उनकी मदद करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा ड्यूटी करके। बच्चे को कम से कम, मेरा बच्चा BC में मेरे साथ ड्यूटी कर रहा है और मुझे
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है ड्यूटी करके। अपने विभाग के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब लोग मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, खासकर मेरे SHO साहब मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। वहीं वाराणसी नगर युवा उद्योग व्यापार मंडल वाराणसी में कोरोना संक्रमण से सभी को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए वाराणसी नगर युवा उद्योग व्यापार मंडल के युवाओं की तरफ से अनूठी मुहिम चलाई गई, जिसके तहत युवाओं की तरफ से लोगों के अंदर इस संक्रमण से सुरक्षा और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवाई का निःशुल्क वितरण किया गया, जिसके लिए बाकायदा लोगों का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। रजिस्ट्रेशन कराने वालों में से ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की अपील की गई है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले सैकड़ों लोगों ने युवाओं के इस प्रयास की प्रशंसा की है। युवाओं की तरफ से रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को शुक्रवार को ये होम्योपैथिक दवा निःशुल्क दी जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कोविड-19 की महामारी लगातार बहुत तेज़ी से हमारे शहर में भी बढ़ रही है। इसके अंतर्गत हम जो है अपनी दुकान से एक नए उद्देश्य के साथ इस अपने पूरे बनारस शहर को इस महामारी से दूर रखने में एक छोटा सा मेरा प्रयास है, जिसके अंतर्गत जो होम्योपैथ की दवा आप लोग सुन भी रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए है, जिसका कि निःशुल्क वितरण हम पूरे बनारस शहर वासियों के लिए करेंगे। और यह जिसका कि रजिस्ट्रेशन आज हो रहा है। दवाओं का निःशुल्क वितरण होगा, उसी लिए हम लोग लेने के लिए आए हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। रजिस्ट्रेशन करवाने शरद मेडिकल से नाम सुना था। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए निःशुल्क दवा का वितरण होगा शुक्रवार को जी, तो वो रजिस्ट्रेशन। वाराणसी में गरीबों को खाना देने के लिए हैप्पी फ्रिज को जगह जगह लगाया गया, जिसमें जो भी चाहे खुद से खाना रख सकता है। इस फ्रिज का इस्तेमाल ज़्यादा समय तक खाना सुरक्षित इसके अंदर रहता है और गरीब असहाय जो भी जब भी चाहे खुद से निकाल कर खा सकता है। लेकिन इन दिनों गरीबों को दी गई इस फ्रिज का कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इस फ्रिज में फूल माला रख रहे हैं, जो कि इसका एक गलत उपयोग है। वहीं अगर प्रशासन की इस ओर ध्यान दे दें तो शायद गरीबों के लिए जगह जगह लगाई गई इस फ्रिज का इस्तेमाल सही हो सकेगा। यही देखा कि ये जो फ्रिज है वो गरीबों के लिए रखा गया है, जिससे खाना इसमें रख दिया जाए। भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसमें खाना ख़राब नहीं हो। लेकिन ये जो फ्रिज का इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ फूल बेचने वाले कर रहे हैं अपने लिए, जबकि ये गरीबों के लिए रखा गया है। इस फ्रिज में वही इनका जो बेचते हैं, इनका फूल माला है और ये फूल है, सामने ये फूल है और ये उन्हीं का जो सामान है फूल रखे हैं। वहीं पूरे देश में कोरोना महामारी के बीच सरकार ने कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की है, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज के हजारों बसों को लगाकर एक जिले से दूसरे जिले तक श्रमिकों को पहुंचाने की व्यवस्था की है। लेकिन इस दौरान लगता है कि सरकार बस चालकों का ख्याल रखना भूल गई है। सरकार ने चालकों को खाने और अन्य खर्चे के लिए 300 रुपये रोज देने की बात कही थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। रोडवेज चालकों का कहना है कि सरकार के किए हुए वायदे कहीं भी दिखते नहीं हैं। उन लोगों को भोजन करने की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। हाल ये है कि बस चालक लंबी दूरी तक गाड़ी को चलाने के बाद सड़क किनारे किसी तरह से रोटी बनाकर खाना खाने को मजबूर है। इससे पहले भी परिचालकों द्वारा लगातार 2 बार व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। चालक रोडवेज के कहाँ से गाड़ी चला रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं? घाट से आया अभी 4-5 दिन। 5 दिन से बनारस में आए हुए हैं। 5 दिनों से खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है, कैसे खा पी रहे हैं आप? जब दे जाते हैं दोपहर तक 1-2 बजे तक तो मिलता है, नहीं तो फिर अपना जेब से खाते हैं। जेब से खाते हैं। खाने पीने की परेशानियाँ हो रही है, कैसे आ रखा है? सरकार के द्वारा व्यवस्था जो हो रही है उससे खुश नहीं है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था सही नहीं है, खाने पीने कोई सही। यहाँ से गाड़ी लेके जाते हैं तो रास्ते भर खाने पीने की व्यवस्था क्या होती है? कुछ नहीं होती सर। आप कैसे खाते हैं? होटलों में। पैसा कहाँ से मिलता है खाने का? पैसा अपनी जेब से लगा। वहीं पूरे देश के साथ साथ वाराणसी में भी कोरोना के कारण कोहराम मचा हुआ है। वाराणसी में इन दिनों हर वर्ष गंगा दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी शुरू होती थी, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण वाराणसी के गंगा घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए लोगों के गंगा घाटों
पर बेवजह घूमने और आने जाने पर भी वाराणसी प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई है, लेकिन परंपरा का निर्वहन करते हुए घाटों के पुजारी ने मां गंगा के इस पावन पर्व को न छेड़ने की अपील की है। पुजारियों ने लॉकडाउन का पालन करवाते हुए प्रशासन से इस पर्व को आयोजित करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि जल पुलिस द्वारा लोगों को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि घाटों पर बेवजह न आए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गंगा दशहरा पर्व मनाने की मांग पुजारियों ने प्रशासन से मांगी अनुमति लॉकडाउन का पालन करवाते हुए पर्व मनाने के लिए कहा गया है। बाबा विश्वनाथ विगत 24 मार्च के बाद से आज तक जो है उनका कपाट बंद है। केवल उसमें पूजन पाठ श्रृंगार और आरतियाँ केवल हो रही है। 1 जून को बाबा विश्वनाथ का कपाट और काशी के अन्य मंदिरों का कपाट खुलना नितांत आवश्यक है, क्योंकि भगवान विश्वनाथ के मस्तक पर माँ गंगा विराजमान है। माँ गंगा को जब भगीरथ जी ने बड़ी तपस्या करके धरती पर अवतरित किया था, जो और काशी में माँ गंगा इतनी तरह विराजमान है जैसे लगता है कि भगवान शंकर के मस्तक पे हैं। इसलिए और जिस दिन गंगा जी का अवतरण हुआ था उसी दिन बाबा का कपाट खुलना चाहिए। वाराणसी के कैंट स्टेशन पर श्रमिकों के लिए अमृत धारा योजना की शुरुआत की गई है। रेलवे स्टेशन और के वाराणसी स्टेशन पर यात्रियों के लिए मुफ्त में ग्लूकोज मिश्रित ठंडा जल अमृत धारा का प्रारंभ स्टेशन निदेशक द्वारा किया गया। इस चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए स्टेशन निदेशक आनंद मोहन के द्वारा वाराणसी से गुजरने वाले ट्रेनों में सभी यात्रियों को ग्लूकोज मिश्रित ठंडा जल उपलब्ध कराया गया। इस अमृत धारा कैंपेन से वाराणसी स्टेशन से गुजरने वाले ट्रेनों के यात्री को ठंडा जल के साथ ही ग्लूकोज और इलेक्ट्रॉल मिश्रित पानी का प्रबंधन भी कराया गया। वहीं गर्मी के दिनों में प्रशासन द्वारा चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना वायरस को लेकर थोड़ी सतर्कता बरती जा रही है और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इस बार प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में भीषण गर्मी में बाहर निकलने वालों को प्यास का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और चौराहों पर पानी की शीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि राहगीरों को प्यासे न रहना पड़े। नगर निगम द्वारा नहीं लगाया गया, जो निजी सेवाएं कर रहे हैं उन पे भी आपत्ति कर दिया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। अब अगर 4 व्यक्ति खड़े होकर किसी को पानी बांट रहे हैं तो प्रशासन को भी आपत्ति दिखती नजर आ रही है। नगर निगम को या तो खुद कर लो या दूसरे को करने को गाँव लगना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो हर 1 किलोमीटर के दायरे में एक ठंडा जल मशीन जो आती है वो सरकार द्वारा खुद लगाए। लॉकडाउन होने के बाद जानवर पानी पीने कहाँ जाए? सड़क पर तो आदमी नहीं है, उसके लिए कोई व्यवस्था है? नगर निगम द्वारा कोई ट्रस्टी चलाया जा रहा है जिससे पता लगे कि हाँ मतलब जानवर को इंसानों को पानी पिलाने कोई सुविधा रखे? कोई सुविधा नहीं है। भाई अपने सुरक्षा अपने जो है बचाव कर रहे हैं, गमछा वगैरह लगा रहे हैं, जो है क्या अपने आप को शरीर को ढक कर रख रहे हैं। राहत क्या है, मतलब हमको तो आसान लग रहा है और बढ़ने का ही जो है। लोग गर्मी में आ जा रहे हैं, लोग को राहत दिया जा रहा है। पानी भी भरा रखा गया, साफ सफाई किया गया कि आदमी पीते जाते हैं, सबको दिया जाता है। और भरपूर लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं भैया जी, दूरी बना के दिया जा रहा है। अरे इस समय पूछिए मत, इतना गर्मी है कि जो है समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चलें, कैसे रहा जाए। और अभी इस समय तो फ्रिज वगैरह भी काम करना बंद कर दिया है। अब जो है कि ये अपना जो देसी है, जो हमारे दादाजी और पिताजी के समय से चला आ रहा है, वो फिर हम लोग उसी रास्ते पर आ रहे हैं। और जो है शुद्ध जो है वातावरण मिले और निजात मिले इस गर्मी से। वहीं वाराणसी में प्रचंड गर्मी से बचाव के लिए लोग मिट्टी के बने सुराही पर आश्रित होने लगे हैं। प्रचंड गर्मी में जहां एक तरफ लोग गर्मी से परेशान हैं, वहीं आंधी
पानी से भी बिजली के तारों के गिरने के कारण लोग ठंडे पानी पीने को बेहाल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुराही गगरी खरीद कर ठंडा पानी लोग पी रहे हैं। गर्मी में सुराही और घड़ों की बिक्री से इसे बेचने वाले बेहद खुश हो जाते हैं और लॉकडाउन के शुरुआती 3 फेज में बिक्री बंद होने के चलते मिट्टी के घड़े और सुराही बेचने वाले बेहद परेशान थे, लेकिन भीषण गर्मी और लॉकडाउन 4 में मिली छूट से इनकी बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। मैं उनसे चाहूँगा कि खास चौराहे पर या जगह पर जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं वहाँ प्याऊ का व्यवस्था होनी चाहिए और मेरा शुभकामना है इस कोरोना में जल्दी ठीक हो जाए और लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें। हरिद्वार के अखिल विश्व गायत्री परिवार ने 31 मई को भारत सहित विश्व के लगभग 100 से ज्यादा देशों में घर घर गायत्री महायज्ञ का आयोजन करने का फैसला किया है। गायत्री महायज्ञ सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक किया जाएगा, जिसमें लाखों गायत्री साधक शामिल होंगे। गायत्री परिवार के मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी ने बताया है कि गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट द्वारा पिछले 1 वर्ष से घर घर यज्ञ के माध्यम से समाज को जोड़ने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। यज्ञ विश्व की प्राचीनतम सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है। वेद, पुराण, उपनिषद और आयुर्वेदिक ग्रंथों में जटिल से जटिल रोगों से स्वास्थ्य रक्षा के लिए आयुर्वेदिक औषधि युक्त हवन सामग्री और मंत्रों द्वारा उपचार का उल्लेख मिलता है। श्री उपाध्याय ने बताया कि वाराणसी जिले में सुबह 9:30 से एक साथ लगभग 10,000 गायत्री साधक अपने अपने घरों में एक साथ औषधि युक्त हवन सामग्री से अग्निहोत्र करेंगे। कोविड-19 के रोकथाम हेतु सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गायत्री साधकों से अपने अपने घरों में गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय महामंत्र, सूर्य गायत्री महामंत्र एवं महाकाल मंत्र के आयुर्वेदिक औषधि युक्त हवन सामग्री से अग्निहोत्र करने का अनुरोध किया गया है। पत्रकार वार्ता का उद्देश्य ये है कि आने वाली 31 तारीख को जो परसों है, हमारे गायत्री परिवार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, गृह गृह गायत्री यज्ञ, गृह गृह उपासना। उस अभियान के अंतर्गत एक लक्ष्य रखा गया है कि एक ही दिन एक ही समय में पूरे विश्व में लगभग 80 देशों में गायत्री परिवार कार्य कर रहा है और पूरे विश्व में 10 लाख से अधिक घरों में हम लोग एक ही समय में यज्ञ करना चाहते हैं, यज्ञ करने का संकल्प लिया है। उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि वातावरण को परिशोधन करना और जन जन की मानसिकता को, उनकी आत्मोन्नति को अग्रसर करने का प्रयास करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोद लिए गए गांव जयापुर की जया सीड्स प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा राजा तालाब भिखारीपुर गांव स्थित बगीचे से बनारस का विश्व प्रसिद्ध लंगड़ा एवं दशहरी आम पहली बार 7 समुद्र पार दुबई की यात्रा पर निकला है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने राजा तालाब भिखारीपुर गांव स्थित बगीचे से 3 टन बनारसी लंगड़ा और दशहरी आम के पहले खेप को हरी झंडी दिखाकर दुबई के लिए रवाना किया है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि वाराणसी का लंगड़ा और दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है, इसकी विदेश में बराबर मांग होती रहती है। उन्होंने बताया कि विगत 3 दिनों वाराणसी से दुबई के लिए सब्जी एवं गाजीपुर की हरी मिर्च निर्यात की गई थी, तभी से वहां से बराबर फोन पर यहां के लंगड़ा और दशहरी आम की मांग की जा रही थी और वाराणसी के लिए आज वास्तव में सुखद और अविस्मरणीय दिन है कि 3 टन लंगड़ा और दशहरी आम का पहला खेप दुबई भेज दिया गया। आप लोगों के कई सारे प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से इस पूरे एरिया में हुए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में, जिसमें हमारा पेरिसेबल कार्गो का है, हमारा इनलैंड वाटर उसका पोर्ट का है, पूरा एनएच का जाल का है, एयरपोर्ट का एक्सपेंशन का है और उसी दिशा में अब वो जो प्रयासों के परिणाम भी आने लगे हैं। जैसा आप लोग अवगत हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने सब्जियों की पहली खेप लंदन एक्सपोर्ट की थी। अब हम लोग पहली खेप हमारी दुबई इस बार जा रही है और कुछ दिनों में लंदन भी जाएगी। अभी दशहरी और लंगड़ा आम जा रहा हमारा जया एफपीओ के माध्यम ये जो फार्म है ये जया एफपीओ का है, इसके माध्यम से जा रहा है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।